अब सरकारी अधिकारी भी जाएंगे आरएसएस के शाखा में। लगा प्रतिबंध, मोदी सरकार ने हटाया। ऐसा लगा कि आरएसएस को खुश करने में मोदी सरकार लगी हो। आखिर जो आरएसएस और बीजेपी के बीच में जो खटपट चल रहा था, जिसके बाद अचानक फैसला आना कि अब सरकारी कर्मचारी भी आरएसएस के शाखा जा सकते हैं। आइए बात करते हैं, पूरा मामला आपको समझाते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी मालूम चलेगा। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वॉक फॉर इंडिया न्यूज। आज से ठीक 58 साल पहले 1966 में सरकारी जितने कर्मचारी हैं उनको आरएसएस का शाखा जाने पर पूरे तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया था। और ठीक 2024 में 9 जुलाई 2024 को इस प्रतिबंध को हटा दिया गया है। तो वहीं आज 22 जुलाई को नोटिफिकेशन के जरिए इसका जानकारी दिया गया है कि अब आरएसएस के शाखा में सरकारी कर्मचारी भी जा सकते हैं। वो भी आरएसएस में जाके शाखा में ज्ञान ले सकते हैं और अपना ज्ञान वर्धन कर सकते हैं, जिस पर बवाल मच गया है। क्योंकि आरएसएस का ही हाथ माना जाता है गांधी जी का हत्या में, और आरएसएस के कितने नेता गिरफ्तार भी हुए थे उस समय। और आरएसएस को गांधी जी का हत्या के समय में आरएसएस पर बहुत दिन तक प्रतिबंध लगाया गया था। और बाद में जब आपके जो गृह मंत्री थे उस टाइम के, आपके जो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जब प्रतिबंध को हटाए तो आरएसएस से लिखित में लिया गया कि आरएसएस आने वाले समय में कोई भी राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेगा। लेकिन आरएसएस हर एक गतिविधि में भाग लेता है, और बीजेपी के बिना आरएसएस अधूरा है और आरएसएस के बिना बीजेपी अधूरा है। तो वहीं जिस तरह से आपका मोदी जी और मोहन भागवत के बीच में जिस तरह से तकरार छिड़ा हुआ था, और जिस तरह से बीजेपी और आरएसएस के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, क्योंकि आपके जो बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा जी, जेपी नड्डा जी, अब तो ये स्वास्थ्य मंत्री भी बन गए हैं। इनके बयान के बाद से ही आरएसएस और बीजेपी के बीच में दूरियां बढ़ते हुए नजर आई। क्योंकि आपके जो स्वास्थ्य मंत्री हैं और बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, इनका कहना था कि बीजेपी को आरएसएस का अब ज़रूरत नहीं है, बीजेपी खुद सक्षम है। जिसके बाद से आरएसएस और बीजेपी के बीच में तकरार छिड़ गया। और आए दिन मोदी जी को लेकर के मोहन भागवत जिस तरह से बयान दे रहे थे, और वैसे भी बीजेपी 2024 में खुद के दम पे जीत के पार्लियामेंट पहुंची नहीं है लोकसभा में, और बीजेपी 2 बैसाखी के सहारे सरकार चला रही है, और ऊपर से आरएसएस नाराज़ हो जाए तो बीजेपी के लिए और मुश्किल हो सकता है। जिसको मद्देनज़र रखते हुए इस दूरी को कम करने के लिए आरएसएस पे लगा प्रतिबंध जो 58 साल से चला आ रहा था। न जाने बीजेपी का कितना बार सरकार आया और गया, उस समय बीजेपी को याद नहीं आया कि आरएसएस पे लगा प्रतिबंध हटाना है। लेकिन बीजेपी जैसे ही कमज़ोर पड़ी, वैसे ही बीजेपी को याद आया कि आरएसएस पे लगा प्रतिबंध हटाना है। तो वहीं विपक्ष इस पे सवाल खड़ा कर रहा है। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव से लेकर ममता बनर्जी मोदी सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो वहीं आने वाले समय में जो बजट सत्र है उसमें ये जो आरएसएस पर से प्रतिबंध 58 साल बाद बीजेपी हटाई है, और बीजेपी को अब याद आया है क्योंकि बीजेपी कमज़ोर पड़ी है। अब आरएसएस के सहारे ही बीजेपी है, और मोदी जी साष्टांग दंडवत हो गए हैं आरएसएस के सामने, और आरएसएस को खुश करने में लगे हुए हैं ताकि आरएसएस बीजेपी का सहारा बने। तो आने वाले समय में जो ये आरएसएस पर से प्रतिबंध हटा के आरएसएस और बीजेपी के बीच जो खाई था उसको ख़त्म करने का जो प्रयास किया गया है, तो आने वाले समय में आरएसएस के शाखा जाने वाले कर्मचारी कितना निष्पक्ष होंगे ये तो ऊपर वाले ही बेटर बताएंगे। और इस पे सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि जब आप एक विशेष विचारधारा से जुड़ जाएंगे और आप जब वहाँ से शिक्षा हासिल करके निकलेंगे और वहाँ का जब आप ज्ञान लेंगे, तो कभी आप निष्पक्ष नहीं हो सकते हैं। क्योंकि आपके दिल में वो जो संस्था है, वहाँ का विचारधारा जो है वो सबसे पहले आएगा। और वैसे भी आपके जो आरएसएस है उस पर यह भी आरोप लगता है कि आरएसएस हिंदू राष्ट्र बनाने का आए दिन बात भी करती है। तो जब अधिकारी जाने लगेंगे और जब कर्मचारी जाने लगेंगे तब क्या होगा? तो इस पर सरकार को सोचना चाहिए, ताकि सरकारी जो कर्मचारी हैं वो थोड़ा निष्पक्ष रहें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।